पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन जो कि मुंबई नगर में स्थित है उसके माध्यम से वेदांत का स्वाध्याय प्रवचन इस सत्र में हम लोग विचार कर रहे हैं। तो प्रकृत सत्र में हम लोग मुंडक उपनिषद के आधार पर विचार कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद जो कि अथर्ववेद की है, इसका तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का षष्ठ मंत्र विचार चल रहा है। आया था वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। जो वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ वाले साधक है, संन्यास योग का आश्रय लेने से जो शुद्ध सत्व वाले हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, शुद्ध है, ऐसे लोग ही ब्रह्म में निष्ठ होकर के परांत काल में परम अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। कोई देशांतर नहीं जाते, अन्य देश कहीं जाके कि स्वर्ग लोक में जाके मुक्त होंगे, कहीं दूसरी जगह जाके मुक्त होंगे, ऐसा नहीं, बल्कि सद्यो मुक्ति तो वहाँ पे उनकी होती है। देखिए, जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, जिसका स्वरूप है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति। जो दुख है वो सब कल्पित है और परमानंद हमारा स्वरूप है, लेकिन हम नहीं जान पा रहे अविद्या से, क्योंकि आवृत है स्वरूप। और हम इसको उस सुख की प्राप्ति के लिए, सुख तो हर एक प्राणी चाहते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के लौकिक उपाय, वैदिक उपाय करते हैं। किंतु शास्त्र ये कहते हैं कि लौकिक उपाय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। लौकिक उपायों से तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति नहीं होगी। जैसे शरीर में जो ताप है, व्याधि हो रही है, वो एक न एक का कुछ न कुछ समस्या आती रहती है। आप सोचोगे कि हम बहुत अच्छा उत्कृष्ट दवाई खा लेंगे, रसायन पी लेंगे, उससे हमारा शरीर एकदम पुष्ट हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। तो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े जो डॉक्टर है, रसायन को जानने वाले हैं, वो भी बूढ़े हो जाते हैं, वो खुद भी बूढ़े हो जाते थे। ऐसा एक बार कोई व्यक्ति बता रहा था कि वो बहुत परेशान था, उसका बाल जो है झड़ रहा था।
वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरे बाल झड़ रहे हैं, दवाई दीजिए। लेकिन जब डॉक्टर के पास गया तो देखा डॉक्टर का ही बाल झड़ा हुआ है, स्वयं डॉक्टर का बाल झड़ा हुआ है। अब उसको देख के बोला, हट, ये डॉक्टर हमें क्या दवाई देंगे जिनका खुद का बाल झड़ गया है। तो ऐसे मतलब लौकिक उपायों से हम उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। लौकिक आप रसायन आदि का सेवन से आत्यंतिक रूप से बीमारियों की निवृत्ति हो जाए, आध्यात्मिक ताप की निवृत्ति हो जाए, मन को जो है प्रसन्न करने के लिए हम नाना प्रकार के भोग करें, मन चाहे स्त्री, मन चाहे विषय, उनका सेवन करे, तो इनसे भी वास्तव में मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता। थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक ताप की निवृत्ति लौकिक उपायों से नहीं हो सकती। फिर आदि भौतिक ताप, भूतों से होने वाले, मच्छर से, कुत्ते से, अन्य भूतों से, शेर बाघ से चलो हम दूर ही रहेंगे। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगा के रखेंगे और कुत्ते से बचने के लिए डंडा लेके चलेंगे। इसलिए नीति वाक्यों में है, नीति दंष्टिलो पशवः दूरतः परितः परिहर्तव्या, ऐसा आया, इस तरह का वाक्य आया है। श्रृंगिणो दंष्टिणो दूरतः परिहर्तव्या, तो जो दांत वाले, दाढ़ वाले जानवर है, सींग वाले जानवर, उनसे दूर से उनका परिहार करो। इससे हमें आदि भौतिक ताप नहीं होगा। तो कोई ऐसा सोचे, बोले ऐसा भी नहीं कर सकते। जो मच्छरदानी लगाए, मच्छरदानी के अंदर मच्छर घुस जाते हैं। जिस खाट पे सोए उसमें भी खटमल आदि कीड़े आदि होते हैं, चूसते हैं खून। और कितना भी डंडा लेके चलो तो भी कुत्ते काट लेते हैं, जिनको काटना है तो काट ही लेंगे वो। हाँ, तो इसलिए कितना भी सुरक्षित जगह पे रहो। एक महात्मा जी बहुत किसी एकदम सुरक्षित जगह पे रहते थे, दूर दूर तक कोई आवागमन नहीं, कोई लोग आते जाते नहीं थे। तो पता नहीं कहाँ से एक दिन एक कुत्ता, पागल कुत्ता आ गया। वो जो कुटिया के जो है चार दीवारी को पार करके उनको जाके काटने लग गया। बहुत काटा उनको। पागल कुत्ता जो है पागल हो गया है। अब महात्मा बूढ़े हैं, उनको काटने लग गया, कोई बचाने वाला भी नहीं। बहुत कुत्ते काट के बहुत काटा उनको। तो आदि भौतिक तापों से आप बचना चाहो, लौकिक उपायों से बच नहीं सकते। येन केन प्रकारेण दुख होता है। आदि दैविक उपायों से आप सोचो कि देवताओं को वश में कर लेंगे, नाना प्रकार की भक्ति करके, नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा, तो हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते। हमेशा के लिए देवता आपके अधीन हो जाए, उन उपायों से नहीं होगी। इसलिए लौकिक उपाय अथवा वेद में जो कर्मकांड वाली भाग है, उनसे, उन उपायों से हमें नित्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, नित्य सुख की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं है। शास्त्रकारों ने कह दिया, इन साधनों के द्वारा जो हम प्राप्त करेंगे सुख, उसमें एकांतिकता और आत्यंतिकता नहीं है। यानी लौकिक उपायों के द्वारा आत्यंतिक रूप से दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, और एकांतिक निश्चित रूप से दुख की निवृत्ति हो ही जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी समस्या और बढ़ जाती दवाइयों से भी। इसलिए जो है, अब जैसे कोरोना है, कोरोना चल रहा है, नाना प्रकार के लोग दवाई बना रहे हैं, तो सभी दवाइयों से ठीक हो रहा है ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए लौकिक उपायों की गति नहीं है। हमेशा के लिए सुख चाहिए तो वेदांत ज्ञान, वेदांत विज्ञान से ही मिलेगा। इस बात को यहाँ बता रहे। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ, वेदांत विज्ञान के द्वारा जो सुनिश्चित अर्थ वाले हैं, संन्यास योग से शुद्ध सत्व वाले हैं, ऐसे लोग ही जो है विदेह मुक्ति को प्राप्ति कर लेंगे।
कहीं देशांतर जाने की आवश्यकता नहीं। तो भाष्य में आधे से ज़्यादा हो गया, आगे देखिए। शकुनी नामिव आकाशे जले वारिचरस्य च पदं यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः। शकुनी नाम इव आकाशे, जैसे आकाश में चिड़िया उड़ती है, तो आकाश में आप ढूंढिए, चिड़िया के पैरों का चिन्ह नहीं मिलेगा। हम लोग रास्ते में चलते हैं, रास्ते में धूल मिट्टी में हम लोगों के पैरों का चिन्ह बन जाता है, लेकिन आकाश में आप ढूंढिए, चिड़िया के पैरों का चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। जले वारी चरस्य च, इसी प्रकार जल में मछली, मगर आदि ये सब जानवर, जलचर जंतु घूमते रहते हैं, उनके भी पैरों का चिन्ह आपको जल में नहीं दिखाई पड़ेगा। पदम यथा न दृश्येत, जैसे उनके पैर का चिन्ह नहीं दिखता। तथा ज्ञानवताम गति, इसी प्रकार ज्ञानियों की गति, ज्ञानियों की जो स्थिति है वो हम नहीं जान सकते। ज्ञानी जो है किस महिमा में स्थित है वो हमें नहीं मालूम पड़ सकता। तो इसलिए अन्यत्र भी आए, देवापि मार्गे मुह्यंती अपदस्य पदयशिणा, जो पद से रहित है, पद चिन्ह से रहित, उनके अन्वेषण करने वाले देवता लोग, वो देवता लोग भी उस ज्ञानी के मार्ग में, ज्ञानी के विषय में मोहित हो जाते हैं, ज्ञानी की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते। तो उनकी गति को, उनके फल को, ज्ञानियों के जो है स्थिति को देवता लोग भी नहीं समझ सकते, साधारण व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है। और भी आया है, अनग्ध्वगा अद्धसु पारे इष्णव, अद्धसु, अध्य यानी संसार मार्ग, संसार मार्ग को जो पार करना चाहते हैं, जो संसार से पार होना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ चाहते हैं, वे किस मार्ग से संसार को पार करते? अनध्वगा, बिना किसी मार्ग के। अविद्यमान अध्वायस्य, अध्वायेषाम ते अनध्वगा, अध्वानम गच्छन्ति इति अध्वगा, न अध्वगा इति अनध्वगा। वो जो है मुक्ति की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग से चल के जाएंगे ऐसा नहीं, तो स्वरूप को जानना है, अज्ञान की निवृत्ति करना है। इति श्रुति स्मृतिभ्यो, इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों से यही मालूम पड़ता है कि देश परिच्छिन्ना ही गति ही संसार विषया एवं, देश परिच्छिन्न जो फल है वह तो संसार को ही विषय करने वाली, संसार के अंतर्गत है। जैसे कर्म करके स्वर्ग में गए, स्वर्ग भी संसार अंतःपाती है, जगत अंतःपाती है, जगत के भीतर है। ब्रह्मलोक गए, वो भी जगत के अंतर्गत है, इसलिए ब्रह्मलोक जा करके भी अश्वमेध याजी वापस आते हैं, अश्वमेध याजी जो है वापस आएंगे। तो जो देश से परिच्छिन्न कोई भी फल है वह संसार के अंतर्गत ही है, लेकिन ज्ञानियों की जो फल है, ज्ञानियों को जो मुक्ति है, ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, वहीं वहाँ कहीं देशांतर में नहीं जाना पड़ता। देश परिच्छिन्न वो गति नहीं, वो फल नहीं है, देश परिच्छिन्न वो नहीं है, वो तो हमारा ही स्वरूप है, स्वरूपावस्थिति है, और स्वरूप हमारा व्यापक है, स्वरूप हमारा व्यापक है, इसलिए हम व्यापक है, इसलिए वो परिच्छिन्न फल नहीं है। परिच्छिन्न साधन साध्यत्वात्, देश परिच्छिन्न जो गति है, जो फल है, परिच्छिन्न साधनों के द्वारा साध्य है, इसलिए वह संसार के अंतर्गत है। ब्रह्म तो समस्तत्वात् न देश परिच्छेदेन गंतव्यम, किंतु ब्रह्म तो समस्त है, समस्त है, समष्टि रूप है, व्यापक है, सर्वत्र है, इसलिए देश परिच्छेद से वह प्राप्तव्य नहीं है। देश परिच्छेद के द्वारा, देश परिच्छेद के द्वारा वो गंतव्य नहीं है, बल्कि वह तो व्यापक है। यदि ही देश परिच्छिन्नम ब्रह्म स्यात्, चलो यदि मान ले कि ब्रह्म देश परिच्छिन्न है तो क्या हो जाएगा? मूर्त द्रव्यवद आद्यंतवत
अन्याश्रितम सावयवम अनित्यम कृतकम च स्यात्। यदि ब्रह्म परिच्छिन्न होता तो मूर्त द्रव्य के समान, जैसे घटपट आदि मूर्त द्रव्य है, रूपादि वाले द्रव्य जो दिखाई पड़ते हैं, तो मूर्त द्रव्य के समान वह आद्यंत वाला हो जाता है। घट की उत्पत्ति होती है, घट का नाश होता है। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का नाश होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बिल्डिंग बनती है, उन विनष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देश परिच्छिन्न ब्रह्म होता तो मूर्त द्रव्य के समान उत्पत्ति और विनाश वाला होता। अन्याश्रितम, अन्य में आश्रित होता, जैसे घट कपाल में आश्रित है, मिट्टी में आश्रित है। शरीर जो है अवयवों में आश्रित है, अलग अलग अवयव मिल करके, हाथ पैर सिर ये सब मिल करके शरीर बना हुआ है। सावयवम, सावयव हो जाता, अंगों वाला हो जाता। और अनित्यम कृतकम च स्यात्, अनित्य कृतक कार्य रूप हो जाता। लेकिन न तो एवं विधं ब्रह्म भवितुम अर्हति, लेकिन ब्रह्म ऐसा होने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तब तो वही विनाशी हो जाएगा, स्वरूप ही विनाशी होगा। जैसे शरीर विनष्ट होता है, ब्रह्म भी विनष्ट होने लगेंगे, तब ब्रह्म ज्ञान के लिए भी साधना करना व्यर्थ हो जाएगा। अतः तत्प्राप्तिश्च नैव देश परिच्छिन्ना भवितुम युक्ता, इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति देश परिच्छिन्न होने के युक्त नहीं है, देश परिच्छिन्न नहीं मानी जा सकती। अपिच अविद्यादि संसार बंधापनयनम एवं मोक्षम इच्छन्ति ब्रह्मविदो। दूसरी बात क्या है, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, ज्ञानी लोग, मनीषी लोग क्या मानते हैं, मोक्ष क्या है? तो बोले अविद्यादि संसार बंधापनयनम एवं मोक्षम। अविद्या आदि जो संसार बंध है, संसार बंधन, अविद्या काम कर्म, तीन अविद्या आदि संसार बंध का अपनयन करना, इनका दूर करना, इनका विनाश करना, यही है मोक्ष। इसलिए आया है अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बंधा उदाहरित। अविद्या अस्त होना ही मोक्ष है, और अविद्या क्या है? वही बंधन है, अविद्या ही बंधन है। अविद्यादि संसार बंध का अपनयन होना, उसको दूर करना, उसकी विनाश करना, निवृत्ति करना ही मोक्ष है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग मानते हैं। न तो कार्यभूतम, मोक्ष कोई कार्य नहीं है। देखो क्रिया का फल चार प्रकार का होता है, उत्पाद्य, आप्य, विनाश, विकार्य, संस्कार्य। जिसकी उत्पत्ति होती उत्पाद्य होता है, जैसे घट की उत्पत्ति की जाती है, घट उत्पाद्य हो गया। कपड़े की उत्पत्ति होती, कपड़ा उत्पाद्य हो गया। शरीर की उत्पत्ति हुई, शरीर उत्पाद्य हो गया। इनका विनाश भी होता है। दूसरा होता है आप्य, जो वस्तु पहले से है, क्रिया के द्वारा उसकी प्राप्ति की जाती है। जैसे गाम दोग्धी पया, गाय के स्तन में दूध है, लेकिन उसको दोहन क्रिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, तो आप्ति, आप्य फल हो गया, आप्ति क्रिया के द्वारा। तीसरा होता है विकृति, विकार, दूध का विकार दधी हो गया, सोमलता का विकार उसका रस हो गया, ये विकार, विकृति। फल सड़ गया, उसका विकार हो गया, तो विकार्य होता है, आत्मा विकार्य नहीं है। इसी प्रकार संस्कार्य, संस्कार कर देते हैं, जल अपने शरीर के ऊपर छिड़के स्नान आदि करते हैं, संस्कार ही होता है। मल को दूर, मल को हटाना और गुणों का आधान करना। शरीर में जो है तेल ओल लगाते हैं, कपड़ा जो है, कपड़े में संस्कार करने के लिए कपड़ा को साबुन लगा के धो देते हैं, मल निकल गया, उस पर थोड़ा सेंट छिड़क देते हैं लोग, ये संस्कार है। इसको जिसका संस्कार होता है उसे कहते हैं संस्कार्य। तो चार प्रकार के क्रियाफल हुए, उत्पाद्य, आप्य, विनाश्य, संस्कार्य। ये जो चारों क्रियाफल है, चारों ही विनाशी होते हैं। जो उत्पन्न हुआ वह भी विनष्ट होता है, जो प्राप्त करते क्रिया के द्वारा वह भी विनष्ट, वियुक्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। विकार तो विकार हो ही गया, वो समाप्ति होगा। और संस्कार्य भी, जिसका संस्कार के कपड़ा आदि, शरीर आदि, वह भी विनष्ट होता है। तो आत्मा न तो उत्पाद्य है, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से है। आप्य, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा ही स्वरूप है, कहाँ से प्राप्त क्या करोगे,
पहले से ही प्राप्त है। कोई दूर होता तो प्राप्त करते, वो पहले से ही प्राप्त है। केवल ज्ञान के द्वारा अनुभव कर लेना है, आवरण को हटाना है। विकार भी आत्मा का विकार नहीं, निरवय है, विकार कहाँ से होगा? संस्कार क्या करोगे? आत्मा तो सदा ही शुद्ध है, आत्मा में कोई अशुद्धि है ही नहीं। इसलिए 4 प्रकार के जो कार्य का फल है, क्रिया का फल है, कार्य है, आत्मा ऐसा नहीं है, बल्कि अविद्या रूपी बंधन का अपनय कर देना यही मोक्ष है, जो कि ब्रह्म स्वरूप ही है, स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। इस तरह से वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ वाले जो साधक है उस स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। ते षष्ठ तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का षष्ठ मंत्र पूरा हुआ। तब आगे बता रही है, आगे जो सभी कलाएं ज्ञानी की है वो विलीन हो जाती है। तब इसको 7वें मंत्र में दिखा रहे हैं। गतः कलह 15 प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्यात्मा परिव्यय सर्व एकी भवन्ति। गतः कलह 15 प्रतिष्ठा है ना, जो 15 कलाएं हैं ज्ञानी की, कुल मिला के 16 कलाएं हैं। इस बात को आप प्रश्नोपनिषद में षष्ठ प्रश्न में जो सुकेशा भारद्वाज जी ने पिप्पलाद महर्षि से प्रश्न किया है, तो उस प्रश्न के उत्तर में षोडशकल पुरुष को उन्होंने पूछा, वह षोडशकल पुरुष कहाँ रहता है। इस प्रश्न के उत्तर में तो 16 कलाओं वाला पुरुष। इस प्रश्न के उत्तर में पिप्पलाद महर्षि बताना शुरू किए, यह वह सौम्य अस्मिन् शरीरे स पुरुष यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति। हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, इस शरीर में ही वे 16 कलाएं हैं। इस शरीर में ही, शरीर के भीतर ही वह पुरुष रहता है जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। इसलिए इस कलाओं के माध्यम से, वैसे तो पुरुष निष्कल है, परमात्मा निष्कल है, लेकिन कला रूपी उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, व्यवहार कर रहा है। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में सोचा कि मैं एक ऐसी उपाधि की रचना करूं जिसके द्वारा, जिसके शरीर में आ जाने से मेरा शरीर में आना मान लिया जाए, और जिसके निकल जाने से ये मान लिया जाए कि आत्मा निकल गया, क्योंकि मैं तो व्यापक आत्मा हूँ, मेरा कहीं आना जाना तो होता नहीं। जैसे आकाश व्यापक है, तो आकाश को कहीं से ला सकते, कहीं से भगा भी नहीं सकते, कहीं ले जा भी नहीं सकते। तो परमात्मा तो उससे भी व्यापक है। तो फिर एक ऐसी उपाधि, अब आकाश को कहीं लाना हो, ले जाना हो, तो ऐसे आकाश को तो नहीं ले जा पाओगे। हाँ, उपाधि के माध्यम से आकाश भले चलता हुआ सा मालूम पड़ सकता है। घट रूपी उपाधि बन गई तो घट को ले जाने पे ऐसा लगेगा कि उसके भीतर का आकाश भी जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं, आकाश तो अत्यंत सूक्ष्म है, वो कहाँ से जाएंगे। तो परमात्मा ने इस विचार किया कि कौन सी उपाधि बनाऊं जिसके आने से मेरा आगमन माना जाएगा और जिसके चले जाने से मेरा गमन मान लिया जाए। इसलिए सबसे पहले प्राण की सृष्टि की। स प्राणम सृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी इंद्रियं मनः अन्नम अन्नाद वीर्यम तपो मंत्रः कर्म लोकालोकेषु च नाम च। उस परमात्मा ने सबसे पहले प्राण की सृष्टि की और प्राण के अनंतर श्रद्धा की सृष्टि की। जैसे शरीर में प्राण आ गया, प्राण धारण करना, जीवन चालू हो गया, आरंभ हो गया, तो सबसे पहले उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा बाल्यावस्था से रहती, इसीलिए छोटा बालक भी सब सीख जाता है। अगर श्रद्धा न हो तो बालक कोई बात माने ही ना। बालक को सिखाते बेटा ये तुम्हारी माँ है, अगर श्रद्धा न हो तो वो प्रश्न नहीं करेगा कि ये मेरी माँ क्यों है,
इनको मैं पिता क्यों न बोलूं? पिता को पिता क्यों बोलते हैं? आप कहोगे आँख है, बच्चे को सिखाते हैं आँख है, एक कान है, ये नाक है, तो बच्चा कहेगा आँख क्यों है, कान क्यों नहीं है? लेकिन बच्चा ऐसा नहीं कहता है कि श्रद्धा बाल्यावस्था से रहती है। आजकल लोग जो है शास्त्र आदि में श्रद्धा है तो उसको लोग कहते हैं अंधविश्वासी है, और वो लोग अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा करते हैं। नहीं तो वो लोग कैसे मानते हैं अपने धर्म को, अपने सिद्धांत को? तो दूसरे को बहकाने के लिए भले बोलते हैं। तो भाई इसीलिए शास्त्र आदि में श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए, दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो बाल्यावस्था से श्रद्धा प्राप्त है, श्रद्धा से ही व्यक्ति सब कुछ सीख लेता है। तो परमात्मा ने प्राण के बाद श्रद्धा की सृष्टि की, इसके बाद पांचों भूतों को मतलब पंचीकृत भूतों को बनाया। पंचीकृत भूत करने से पहले उन्हीं पांचों भूतों के सात्विक अंश से अलग अलग सात्विक अंश इंद्रियों को बनाए, और मिले हुए सात्विक अंश से अंतःकरण मन को बना दिए। मिले हुए राजस अंश से प्राण पहले ही दिखा दिए यहाँ पे, और अलग अलग राजस अंश से कर्म इंद्रियों को बनाए। और तो और जो है तामस अंश से विषय को बना दी। पंचीकरण करके पांचों भूत स्थूल भूत हो गए, स्थूल भूतों से शरीर आदि की सृष्टि कर दी। तो प्राण के बाद श्रद्धा, पांचों भूत, इसके बाद इंद्री, इसके बाद मन। मन से व्यक्ति जो है कोई भी व्यवहार करेगा, मन से सोच करके व्यवहार करेगा, निश्चय करके व्यवहार करता है। इसके बाद अन्नम, शरीर की पुष्टि के लिए अन्न, शरीर और मन की पुष्टि के लिए। हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो शरीर जो है अन्न खाने से शरीर बढ़ता है, अन्न कम कर दो घटेगा, अन्न में स्थित है, इसलिए शरीर को अन्नमय कह देते हैं। तो शरीर को चलाए रखने के लिए अन्न की सृष्टि कर दी। अन्नाद वीर्यम, और अन्न को खाने से जो शरीर में बल वीर्य आता है, सामर्थ्य आता है, तो सामर्थ्य बनाया। सामर्थ्य नहीं हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बल अगर शरीर में नहीं है तो क्या करेगा? कुछ नहीं। और उस बल को नियंत्रित करने के लिए बल तो राक्षसों के पास भी है, लेकिन उस बल का दुरुपयोग करते हैं। तो बल का सदुपयोग करने के लिए परमात्मा ने तप की सृष्टि कर दी। तो बल तप करेंगे तो बल जो है, वीर्य जो है संयमित होकर के सही दिशा में लगाएंगे। इसके बाद मंत्र बना दिए। मंत्रों के माध्यम से जो है हम अपना जो है जिस फल को चाहे उस फल की प्राप्ति कर सकते। मंत्रों से ही कर्म है। इसके बाद कर्म, मंत्रों में स्थित कर्मों की सृष्टि की, और कर्मों का फलभूत इन लोकों की सृष्टि की। 14 भुवन, 14 भुवन में सभी प्राणी रह करके नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो लोकेषु च नाम च, और इन सभी लोकों में नाम, नाना प्रकार के नाम, देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब नाम की सृष्टि कर दी। तो कुल मिला के 16 कलाएँ बना दी। प्राण, इसके बाद श्रद्धा, इसके बाद पंचभूत हो गए 7, इसके बाद इंद्री 8, मन हो गया 9, अन्न हो गया 10, वीर्य 11, तप 12, मंत्र 13, कर्म 14, लोक 15 और नाम 16। ये 16 कलाएं बन गई। इन्हीं 16 कलाओं को लेकर के परमात्मा षोडश कल हो गए, और वास्तव में निष्कल है। जैसे किसी पर्दे पर चित्र बना दे, चित्रों को लेकर के पर्दा बड़ा रंग बिरंगा दिखता है, बड़ा जो है मनोहर दिख रहा है, लेकिन चित्रों का आधार, चित्र हटा दो तो भी पर्दा है, चित्र को समेट दो तो भी पर्दा है, चित्र बनने से पहले भी पर्दा है और चित्रकाल में भी पर्दा ही है।
इसी प्रकार षोडश कलाओं के पहले भी परमात्मा है। षोडश कला बन गई तो उन कलाओं के माध्यम से परमात्मा अलग अलग रूपों में दिख रहा है, उपाधि से जुड़ करके शरीर आदि नाना प्रकार के शरीरधारी रूप से वही दिख रहा है। और जब प्रलय काल हो जाएगा तब भी परमात्मा ही रहेंगे। इस तरह से ये 16 कलाओं वाला हो गया पुरुष। इन 16 कलाओं के माध्यम से सभी जीव परमात्मा जीव भाव में आ गए और जीव रूप से नाना प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। अनादि काल से जो है संसार का अनुभव कर रहा है जीव। वही जीव जब अनादि संचित पुण्यों के बल से गुरु की सन्निधि प्राप्त करके वेदांत साधना करता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप निष्कल स्वरूप को जान लेता है, फिर संसार से मुक्त हो जाता है। तो संसार से मुक्त होने पे क्या होता है, इस बात को 7वें मंत्र में दे रहे हैं। गतः कला पंचदश प्रतिष्ठा। ये जो 15 कलाएं हैं वे सभी के सभी देखो नाम को छोड़ करके 16 कलाओं के बीच में जो 16वीं कला है नाम, क्योंकि मरने के बाद ज्ञानी के जो है ब्रह्मलीन हो गए तो भी उनका नाम रहता है। वामदेव जी मुक्त हुए, सुखदेव जी मुक्त हुए, व्यास जी मुक्त हुए, ये सब नाम देखिए अभी तक चल रहा है। यद्यपि ज्ञानी की दृष्टि से तो नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में जब संसार ही नहीं है तो नाम भी नहीं, लेकिन अज्ञानियों की दृष्टि से नाम जो है रह जाता है और बाकी 15 कलाएं विलीन हो जाती हैं। तो ये सभी की सभी 15 कलाएं कहाँ चली गई, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने कारण को प्राप्त हो गए, अधिष्ठान में ही विलीन हो गए। देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, और सभी देवता जो शरीर में चक्षु में आदित्य देवता उपस्थित होकर के अनुग्रह कर रहे थे, श्रोत्र में भी वायु देवता, अलग अलग देवता जो अलग अलग, नासिका में अश्विनी कुमार है, अलग अलग देवता जो, और जिह्वा में वरुण, ये सब अलग अलग जो देवता है सभी इंद्रियों के। तो जो सभी देवता व्यष्टि शरीर में आकर के अनुग्रह कर रहे थे, अलग अलग इंद्रियों पे अनुग्रह कर रहे थे, वे सभी की सभी देवता अपने अपने समष्टि रूप में जाके विलीन हो जाते हैं। यहाँ के आदित्य देवता यहाँ से समष्टि में चले जाएंगे। और कर्माणि विज्ञानमयस्य, और जो कर्म है ज्ञानी के सभी जो संचित कर्म सब विलीन हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी भोग करके वो विलीन हो जाता है। तो कर्माणि और विज्ञानमय, बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिबिंबित होकर के जो विज्ञानमय है, विज्ञान की प्रधानता वाला, तो उस उपाधि का भी नाश हो जाता है। ते सभी विज्ञानमयस्य, कर्म और विज्ञानमय रूपी जो आत्मा है, ये सभी के सभी परे व्यय जो अव्यय स्वरूप परमात्मा है उसमें सभी जाकर के एक ही भवंती, एक ही भूत हो जाते, सब परमात्मा रूप हो जाते। परमात्मा से अलग किसी की भी सत्ता नहीं रह जाती, परमात्मा से अलग नहीं है। नाम रूप एक दिख रहा था अलग से शरीर आदि को लेकर के, वो सब का सब मिट गया। अज्ञानियों की दृष्टि से नाम रह गया, ज्ञानी की दृष्टि से तो नाम भी मिट गया। तो इस तरह से ज्ञान होने के बाद ये सब विलीन हो जाते हैं। देखिए भाष्य में, किंच मोक्ष काले या देहारंभिका कला प्राणाद्या, मोक्ष काल में जो देह के आरंभक कलाएं है, प्राण आदि कलाएं हैं, ताह स्वांग स्वांग प्रतिष्ठाम गता, वे सभी प्राण आदि कलाएं अपनी अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अपने कारण को, अपने अपने अधिष्ठान को प्राप्त कर लेते हैं। स्वम सम कारणम, प्रतिष्ठा कर देखी कर दी, स्वम सम प्रतिष्ठा मतलब स्वम सम कारणम गता भवंती, कारण में जाकर के लीन हो जाती है। प्रतिष्ठा इति द्वितीया बहुवचनम, प्रतिष्ठा शब्द यहाँ द्वितीया का बहुवचन है, विसर्ग का लोप हुआ है। तो 15 कलाएं विलीन हो जाती है। 15 संख्या का या अंत्य प्रश्न परिपठिता, देखिए बता दिया था कि मुंडक उपनिषद इस अथर्ववेद की मंत्र भाग की उपनिषद है और ब्राह्मण भाग मंत्र भाग की ही व्याख्या होते हैं।
तो प्रश्नोपनिषद जो है वो ब्राह्मण भाग की उपनिषद है, मंत्र भाग की ही व्याख्या है। तो वो जो 15 संख्या 16 कलाओं को बताया गया प्रश्नोपनिषद के 16वें षष्ठ प्रश्न में, छठे प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज जी ने जो किया था, तो वही बात बता रहे। पंचदश मतलब पंचदश संख्या का या अंत्य प्रश्न परिपठिता, जो अंतिम प्रश्न में पढ़े गए, षष्ठ प्रश्न में प्रश्नोपनिषद में पढ़े गए हैं, प्रसिद्ध है, वे सभी की सभी कलाएं अपने कारण में जा करके विलीन हो जाती है। और देवाश्च, और जितने भी देवता लोग हैं, देहाश्रया, देह में आश्रित है, इस शरीर के भीतर रह करके चक्षुर आदि इंद्रियों पर अनुग्रह कर रहे। देखिए चक्षुर आदि इंद्रिय में अगर आदित्य आदि देवता अनुग्रह न करे तो हमें रूप आदि का ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए देवताओं के लिए आहुति देनी पड़ती है, देवताओं को जो है प्रतिदिन उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। प्रतिदिन अगर प्रसन्न न करे तो देवता अगर अपना अनुग्रह हटा ले तो फिर हम किसी काम के लायक नहीं बचेंगे। कोई भी इंद्रिय से हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए देवताओं को भी प्रसन्न रखना पड़ता है। नहीं तो उदाहरण देते जैसे अगर बिजली का बिल न भरे तो सरकार जो है वो कनेक्शन काट देती है। ऐसे ही अगर देवताओं को हम लोग प्रसन्न नहीं रखेंगे, उनकी प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, बलि भेंट चढ़ाना है, पुष्पादि, बलि मतलब पुष्पादि भेंट चढ़ाना है, तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए वो देवता हमारे शरीर में रह करके जो अनुग्रह कर रहे थे, जब आत्यंतिक रूप हमेशा के लिए जो अज्ञान नष्ट होने से शरीर आदि बाधित हो गए, तो ये सभी की सभी देवता अपने समष्टि रूप में मिल जाएंगे। ज्ञानी की दृष्टि से तो सब बाधित हो गए। तो देवाश्च देहाश्रया चक्षुरादि कर्णस्था सर्वे प्रतिदेवतासु, यानी आदित्यादिषु, आदित्यादि जो है वहाँ पे समष्टि रूप है, उसमें जाके विलीन हो जाते हैं। यानी च मुमुक्षुणा कृतानि कर्माणि, मुमुक्षु के द्वारा किए गए जो पूर्व के जन्मों में कर्म है, अप्रवृत्त फलानि, जो अप्रवृत्त फल वाले कर्म, संचित कर्म, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है वो तो उपभोग से ही विलीन होगा। प्रारब्ध देखिए, शरीर का प्रारब्ध है, शरीर आरंभ हुआ है। इस शरीर में हमें जिस शरीर में ज्ञान हो रहा है, ज्ञानी को जिस शरीर में ज्ञान हो रहा है, उस शरीर का जो प्रारब्ध है वो आरंभ हो चुका है, छूटे हुए बाण के समान है। प्रारब्ध शरीर का, आत्मा का नहीं। इसलिए ज्ञानी के दृष्टि में तो शरीर ही नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं। इसलिए वहाँ की न मे देहे न संबंधो मेघे निव विहायस अतः कुतो में तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुसुप्तय। जैसे आकाश का मेघ के साथ कोई संबंध नहीं है, मेघ आया चले गया, आकाश का कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो प्रारब्ध शरीर का हमारा तो नहीं है, लेकिन लोक दृष्टि से कह दिया जाता है। अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध ज्ञानी का माना गया है। तो जो प्रवृत्त फलक कर्म है वो तो उपभोग से ही क्षीण होंगे, इसलिए जब तक प्रारब्ध है तब तक ज्ञानी का शरीर रहता है। प्रवृत्त फलानाम उपभोगे नैव क्षीयमाणत्वात्, उपभोग से ही क्षीण होगा। इसलिए कौन से कर्म विलीन होंगे? जो संचित कर्म है। विज्ञानमयस्य आत्मा, जो विज्ञानमय आत्मा है, बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिबिंबित होकर के व्यवहार कर रहे हैं, जीव भाव को प्राप्त किए हुए हैं। तो अविद्याकृत बुद्ध्यादि उपाधिम आत्मत्वेन मत्वा, अविद्या के द्वारा जो बुद्धि आदि उपाधि बनाए गए हैं उसी को आत्मा रूप से मान करके उन्हीं में जो है साक्षित्व का अध्यास करके, देखो अहंकार के माध्यम से साक्षी भी जो है का भी तादात्म्य हो जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ। अहंकार से तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी भी सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम क्रमात्।
अहंकार का तादात्म्य चिदाभास के साथ भी है, सहज है। जब से अहंकार है तभी से चिदाभास के साथ में तादात्म्य है। जीव कभी भी मैं करके ही बोलेगा अपने आप को। और देह के साथ भी अहंकार का तादात्म्य है, देह को मैं कहेगा। ये कर्मजम है, जब तक कर्म है तब तक शरीर में मैं बुद्धि होगी। और साक्षी के साथ अहंकार का तादात्म्य भ्रांति से है। इसलिए वही अविद्यादि उपाधि को आत्मा रूप से मान करके साक्षी में वहाँ विवेक हो गया साक्षी का। ऐसा मान करके जलादिषु सूर्यादि प्रतिबिंबवत, जैसे जल में सूर्य आदि का प्रतिबिंब हो गया, अविवेकी कहेगा देखो वहाँ सूर्य है, जल में सूर्य है। ऐसे ही बुद्धि आदि में प्रतिबिंबित हो गया तो अज्ञानी लोग जो है उसी को ही मुख्य आत्मा मान लिए। तो बुद्धि उपाधि से विशिष्ट आत्मा वही अपना स्वरूप जान करके, तो जलादिषु सूर्यादि प्रतिबिंबवत इह प्रविष्टो देह भेदेषु, जो देह भेदों में जो प्रविष्ट हो गया है अंतःकरण में, कर्मणाम तत्फलार्थत्वात्, कर्म तो उन्हीं के फल के लिए है। किस लिए प्रवेश किया गया है? क्योंकि वही जो है विज्ञानमय ही कर्म फल का भोक्ता है। जीव पूर्व जन्म में कर्म किया है, फल भोगने के लिए शरीर मिला है, इसलिए सह तेनैव विज्ञानमयन आत्मना, उसी विज्ञानमय आत्मा के सहित जो हो गया। तो वहाँ पे यहाँ ये दिखा दे दिए, यहाँ दे दिए कि कर्म फल भोक्ता वही है। तो देह भेद में वही प्रविष्ट हो गया। तो तेनैव विज्ञानमय स आत्मना तत्फलार्थत्वात्, विज्ञानमय से विशिष्ट जो आत्मा है उसके फल के लिए ही कर्म है, इसलिए वो फल भोग करने के लिए वह शरीर में विशेष रूप से उपलब्धि हो रही है। अतो विज्ञानमय, इसलिए वह विज्ञानमय है, यानी साभास बुद्धि के द्वारा वह प्रविष्ट है। साक्षी प्रवेश नहीं है, साभास बुद्धि के द्वारा विज्ञानमय का ही प्रवेश हुआ और विज्ञानमय ही भोक्ता बना हुआ है। तो विज्ञान की प्रचुरता वाला है और उसका आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है भ्रांति से। तयते कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा उपाधि उपनय सति, ये जो कर्म है जितने भी जो संचित कर्म और विज्ञानमय आत्मा, ये दोनों के दोनों ही उपाधि का अपनय होने पर परे व्यय अनंते अक्षय ब्रह्मणि आकाश कल्पे, जो पर है अव्यय है अनंत है, जिसका कभी व्यय नहीं क्षय नहीं होता, अनंत है जो अक्षय है, ऐसे ब्रह्म में आकाश कल्पे, जो आकाश के समान व्यापक है, अजय अजरे अमृते अमृते अभय, अजन्मा है, अजर है, अमृत है, अभय रूप है, अपूर्वे अनपरे, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई कार्य नहीं, कार्य कारण भी वास्तव में उसमें नहीं है परमात्मा में, वो तो माया के माध्यम से कार्य कारण भाव मालूम पड़ता है। तो अपूर्वे मतलब कार्य कारण से रहित, अनपरे यानी कार्य से रहित, अनंतरे जिसमें कोई अंतर छिद्र आदि नहीं, अबाह्य जिसमें कोई बाह्य भेद नहीं है, अद्वय जो अद्वितीय है, ऐसे शिवे जो कल्याण स्वरूप है, शांते शांत है, कोई उपद्रव नहीं, ऐसे उस परमात्मा में सर्वे एकी भवंती, सभी के सभी जा कर के एकीभूत हो जाते हैं। उपाधि के विलय से परमात्मा भाव का की प्राप्ति, परमात्मा भाव का अनुभव कर लेते हैं। अविशेषताम गच्छन्ति, अविशेषता को प्राप्त कर लेते, उसी के साथ अभिन्न हो जाते, यानी एकत्वम आपद्यन्ते, एकत्व को प्राप्त कर लेते। जलाद्याधारापनये इव सूर्यादि प्रतिबिंबा, जैसे घड़ा रख दिए, घड़े में पानी भर दिए, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखने लगा। 100 घड़े रख दो, 100 घड़ों में पानी भर दीजिए, 100 प्रतिबिंब दिखने लगेगा। अब उसी घड़े को फोड़ दीजिए, तो जल का आधार जो घड़ा फूट गया तो जल निकल गया, तो प्रतिबिंब आदि भी गायब हो जाते हैं। ये बता दिए, जलाद्याधारापनया युव सूर्यादि प्रतिबिंबा, सूर्यादि प्रतिबिंबा वह आधार हट जाने पर सूर्य में चले गए, वो सूर्य में चले गए।
घटाद्य अपनये आकाशे, घटाद्य आकाश, जैसे घटादि का अपनय, घटादि फूट गए तो घटाकाश कहाँ मिलेगा? महाकाश में मिल गया। इसी प्रकार उपाधि से परिच्छिन्न था जीव, उपाधि का अपनय हो जाने पर वही जीव क्या हो गया? ब्रह्मरूप हो गए। ब्रह्मरूप, पहले से ब्रह्मरूपता का अनुभव कर लिए। इस तरह से यही बता दिए कि परे व्यय सर्व एकी भवंती, पर अव्यय जो परमात्मा है तो ज्ञान से अज्ञान बाधित हो गया, अविद्या काम कर्म सब विलीन हो गए, सभी उपाधियाँ जो है बाधित हो गई, विनष्ट हो गई और परमात्मा में एकीभूत हो जाते हैं ज्ञानी। तो जीवन जीते जीते जीवन मुक्त है और शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति। इस पे आगे का विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।